आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। आज का बुलेटिन आप देख रहे हैं सोनल ठाकुर के साथ। अटल टनल, रोहतांग, कुफरी सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों ने ओढ़ी बर्फ की चादर। शिमला में बारिश। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है, जबकि मध्य व निचले पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हुई है। चंबा, कुल्लू, शिमला, मंडी, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कांगड़ा व सिरमौर जिले के ऊंचे इलाकों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। मनाली, टनल, रोहतांग, पांगी, भरमौर, शिमला के कुफरी व नारकंडा में भी बर्फबारी हुई है। मौसम में आए बदलाव से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी शिमला में रात से रुक रुक कर बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से आज प्रदेश में पूरा दिन बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। अटल टनल से स्टे तेलिंग गांव में बर्फबारी के बाद बर्फीला तूफान भी चला। शिमला के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। कुफरी, नारकंडा, चौपाल के खिड़की में ताजा बर्फबारी के बाद वाहनों की आवाजाही अवरुद्ध हो गई है। इससे कई रूट प्रभावित हुए हैं। कुफरी में फिसलन के कारण कई वाहन फंसने की सूचना है। रामपुर के लिए वाहनों और बसों को वाया सैंड भेजा जा रहा है। चंबा जिला के ऊपरी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बर्फबारी और बारिश से जिले के 10 मार्गों पर यातायात ठप है। इस कारण अपने गंतव्य की ओर जाने वाले लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सूचना मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग बंद पड़े मार्गों को बहाल करने के लिए जुट गया है। कृषि विज्ञान केंद्र किन्नौर एवं उद्यान विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 15 से 19 फरवरी तक 5 दिवसीय मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर में जिले के लगभग 25 परीक्षणार्थियों ने भाग लिया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि उद्यान विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर भूपेंद्र नेगी ने परीक्षणार्थियों को मधुमक्खी पालन के लाभों एवं बागवानों के लिए सरकार द्वारा दी जा रही अनुदान योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि बागवानी से जुड़ी सभी योजनाएं व जानकारियां उद्यान पोर्टल पर भी उपलब्ध है। कीट वैज्ञानिक डॉक्टर BR नेगी ने बताया कि किन्नौर के अधिकांश लोगों की आजीविका बागवानी पर निर्भर है। उन्होंने परीक्षणार्थियों को मधुमक्खी पालन के माध्यम से सेब उत्पादन बढ़ाने की तकनीकों से अवगत कराया तथा इसे एक सफल व्यवसाय के रूप में अपनाने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण दिया। शिविर के अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए, जिससे उन्हें अनुदान प्राप्त करने और अपने व्यवसाय को स्थापित करने में सहायता मिलेगी। प्रदेश में शिक्षक भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव, जानिए पूरी जानकारी। हिमाचल में शिक्षक भर्ती अब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी NCTE के नियमों के अनुसार ही होगी। भविष्य में यदि NCTE नियमों में कोई संशोधन करती है तो ये संशोधन हिमाचल में स्वतः लागू हो जाएगा। इसके लिए भर्ती नियमों को दोबारा से नोटिफाई करने की जरूरत नहीं होगी। हिमाचल सरकार ने SMC LDR कोटा के लिए बदले गए भर्ती नियमों में प्रावधान कर दिया है। अभी ये प्रावधान TGT, JBT और ड्राइंग मास्टर के भर्ती नियमों में हुआ है। इन नियमों में ये व्यवस्था की गई है कि संबंधित टीचर कैडर के पद विज्ञापित होने से पहले तक यदि NCTE ने शैक्षणिक योग्यता में कोई बदलाव किया होगा तो हिमाचल सरकार के भर्ती नियमों का हिस्सा होगा। इसके लिए संबंधित विभाग रिक्वेशनल भेजते समय भर्ती एजेंसी को लिखकर देगा, इसलिए भर्ती नियम अलग से बदलने की जरूरत रहेगी। संगड़ा उपमंडल में 2 युवकों की ढांक में गिरने से मौत। 24 घंटे के अंतराल में हुए हादसे। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के उपमंडल संगड़ा में 24 घंटे के अंतराल में 2 युवकों की ढांक में गिरने से मौत हो गई है। मंगलवार सायं संगड़ा पंचायत के टीकरी गांव के विवेक पुत्र कल्याण सिंह संगड़ा से अपने गांव जा रहा था कि उतराई में अचानक उसका पांव फिसलने से वो गहरी खाई में लुढ़कता चला गया। उसे गिरता देख पास के गांव पावरा के लोग घटनास्थल की ओर भागे तथा विवेक को खाई से बाहर निकालकर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संगड़ा पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं हरिपुरधार क्षेत्र के गेहल गांव में सोमवार सायं 5 बजे सर्वेश पुत्र बहादुर सिंह गांव के समीप और घर के समीप पेड़ से पशु चारा काट रहा था तो अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वो गहरी खाई में गिर गया, जिस कारण उसके सिर में गंभीर चोटें आई। परिजन सर्वेश को सामुदायिक अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र संगड़ा ले आए, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्षेत्रीय अस्पताल सुरन के बंद कमरे में खुद को सांसें दे रहे हैं वेंटिलेटर। अस्पताल में वेंटिलेटर होने के कारण भी यूज में नहीं आ रहा है, क्या कारण है? एक्चुअली कोविड टाइम से हमारे पास 16 वेंटिलेटर हैं, उसमें से एक नॉन फंक्शनल है, 15 फंक्शनल है। लेकिन स्टाफ की कमी के कारण और साथ में अनट्रेन्ड स्टाफ होने के कारण
ये नहीं चल पा रहे हैं। जैसे हम इसके लिए एनेस्थेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। एनेस्थेटिक्स हमारे पास एक ही है जो कि ऑर्थोपेडिक, सर्जरी, ईएनटी और गायनी के केसेस देखता है। इसके अलावा ओटीए भी एक ही है। स्टाफ नर्सिस की भी शॉर्टेज है, क्योंकि एक वेंटिलेटर के लिए 3 शिफ्टों में हमारे को स्टाफ नर्स की ज़रूरत होती है। क्लास 4 की भी ज़रूरत पड़ती है, क्लास 4 की भी शॉर्टेज है। तो स्टाफ की शॉर्टेज के कारण ये प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है। सर जैसे इमरजेंसी केस आ जाता है तो पेशेंट को कहाँ भेजा जाता है? इमरजेंसी में जैसे भी है, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से देखा जाता है। और जैसे कि मतलब सीरियस पेशेंट हो तो फिर उसको न्यूरो सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है और भी सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए आईजीएमसी या पीजीआई रेफ़र किया जाता है। लेकिन ये जो वेंटिलेटर्स वाला है, जैसे ही हमारा ट्रॉमा सेंटर काम करना शुरू कर देगा तो उसके बाद वेंटिलेटर्स वगैरह सारे चलने शुरू हो जाएंगे, जो कि अभी बिल्डिंग जो है न्यू कथेड़ में निर्माणाधीन है। सर उसमें से एक वेंटिलेटर खराब भी है। हाँ, एक वेंटिलेटर ख़राब है, वो पुराना था तो वो ख़राब है और रिपेयरेबल नहीं है। दिल्ली से शिमला लौटने पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने की पत्रकार वार्ता। रवनीत सिंह उर्फ बिट्टू हिमाचल प्रदेश आए थे, जो वर्तमान में रेल और उद्योग राज्य मंत्री है भारत सरकार में। और हिमाचल प्रदेश में आए, बहुत सी बातों का उन्होंने विस्तार किया। वैसे तो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश के आगमन पर हम उनका स्वागत करते हैं। और हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, यहाँ पे सबका स्वागत किया जाना अनिवार्य है, सबका मान सम्मान होना अनिवार्य है। और निश्चित तौर से जब केंद्रीय राज्य मंत्री या केंद्रीय मंत्री आते हैं तो उनको पूर्ण समर्थन और सहयोग प्रदेश सरकार की ओर से और सभी लोगों की ओर से मिलना आवश्यक है, अनिवार्य है। और हम भी उनका पूरा मान सम्मान करते हैं। मगर पिछले कल उन्होंने जो तथ्यहीन बातें कही हैं, मैं समझता हूं कि अभी नए नए मंत्री बने हैं, शायद अपनी मंत्रालय के आंकड़ों से अभी तक वो जो है पूरे तरीके से वाकिफ़ नहीं है। अभी भी यूथ कांग्रेस के सोच में ही फंसे हुए हैं, अभी भी उस जाल से बाहर निकल नहीं पाए हैं। किन कारणों से वो भाजपा में गए, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, या और चीज़ें हैं उनमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मगर ये ज़रूर है कि उनको अपने मंत्रालयों को स्टडी करने की आवश्यकता है। और क्या जो उन्होंने बयान दिए हैं, जो आंकड़ों से विपरीत है, मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेवार पद के ऊपर बैठकर इस तरीके की बयानबाजी हिमाचल प्रदेश में आकर करें, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा मैंने अपनी भाषण की शुरुआत में भी कहा, हम व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान करते हैं। वो केंद्रीय मंत्री हैं, हम उस रूप से भी उनका सम्मान करते हैं। मगर केंद्रीय मंत्री का ये मतलब नहीं है कि वो किसी भी प्रदेश में जाकर भ्रांतियां फैलाना शुरू कर दें, किसी भी राज्य में जाकर जो है वो तथ्यहीन बयानों को केवल वहाँ पे सनसनी फैलाने के लिए बातें शुरू कर दें। उन्होंने बात करी कि हिमाचल को 11,806 करोड़ रुपए जो है वो अतिरिक्त बजट हिमाचल को दिया गया है। मैं इसमें कहना चाहूँगा कि अभी तक रेल मंत्रालय द्वारा अपनी वेबसाइट पर जो पिंक बुक है, जिसमें ये बजटरी एलोकेशंस का जिक्र किया जाता है, पिंक बुक, जिसमें कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान रेल लाइनों के लिए किए जाने वाले निर्माण की सूची दी गई होती है, वहाँ पर अभी तक इस 11,000 करोड़ के 11,806 करोड़ का कोई भी जिक्र उसके ऊपर नहीं है। दूसरी बात जो है, पूर्व में भी भानुपुली रेलवे लाइन के लिए 2021-22 में 1,289 करोड़ रुपए के बजट के बारे में बात की गई थी। न्यूज हिमाचल लाइव का ये फटाफट बुलेटिन आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।